सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूँ सृष्टि राज। बिहार की राजनीति में आज बड़ा धमाका हो गया। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा अब हर घर को मिलेगी नौकरी, जीविका दीदियों को मिलेगा सरकारी दर्जा और संविदा कर्मियों की किस्मत भी बदलेगी। अब क्या ये चुनावी वादा या आने वाले बदलाव के संकेत है? आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में बातचीत करेंगे हमारी सहयोगी मुस्कान। तो मुस्कान, तेजस्वी यादव की माँ और बेटी योजना क्या है और इसका लाभ किसको मिलेगा? देखिए, आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने 2 योजनाओं की घोषणा की है और माँ बेटी एक उसमें से है। माँ एम फॉर मकान, मतलब जो गरीब परिवार है उनको घर देने की योजना है। ए फॉर अन्न, मुफ्त अनाज भी देंगे बोल रहे हैं, मतलब मुफ्त अनाज। हाँ, लेकिन क्वांटिटी नहीं बताए हैं अभी तक कितना देंगे। ए से आमदनी, मतलब हर परिवार में एक सदस्य को नौकरी किया तो सूत्र आपको पता ही है, सरकारी नौकरी की बात कही है उन्होंने। ये माँ हो गया। बेटी पे आते हैं। बी फॉर बेनिफिट, सामाजिक सुरक्षा देने वाले हैं। जी। ई फॉर एजुकेशन, लड़कियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान रहेगा। जी। टी फॉर ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, मतलब ट्रेनिंग देंगे उन लोग को। और आई फॉर इनकम, इनकम का ध्यान देंगे कि जो इनकम है वो इतना सिक्योर इनकम हमेशा रहे। अब हम आते हैं बेटी, जो माँ बेटी योजना है। अब देखिए, सवाल ये है कि जो ये योजना है, माई बहन योजना में 2500 रुपये हर महिलाओं को दिया जा रहा था, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव लगता है चुनाव में थोड़ा अलग गेम खेलना चाह रहे हैं, क्योंकि अब लोग ध्यान देता है ना, पैसा लोग नहीं चाहिए, अब लोगों को चाहिए सिक्योरिटी, अब लोगों को चाहिए एजुकेशन। तो उन्होंने एक एक बात पे ध्यान दिया है और जिन्होंने भी ये लिस्ट बनाया है और तेजस्वी को सौंपा है, बड़ा बढ़िया गेम खेला है। जी जी, तो मुस्कान, ऐसे में तो और भी कई सवाल आ रहे हैं कि उन्होंने, जैसे आपने बताया कि माँ और बेटी का विश्लेषण करके कि क्या क्या हुआ, तो अब इसमें और भी नए सवाल आ रहे हैं कि क्या अब इसका फायदा महिलाओं लड़कियों को तो मिलेगा, पर जीविका दीदियों को भी स्थानीय करने का वादा किया गया है, तो ये क्या है? देखिए, बिल्कुल सही बात है। तेजस्वी यादव ने घोषणा किया है कि जीविका दीदियों को स्थानीय सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। सोचिए, महाराज नीतीश कुमार जीविका दीदियों को वेतन बढ़ा के दे रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि सीधे सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे देंगे। मतलब अब जीविका दीदी भी सरकारी हो जाएंगी? बिल्कुल। और उनका वेतन 10,000 जो है उसको 30,000 किया जाएगा, 30,000, मतलब दुगना। साथ ही उन्होंने कहा है कि 2 साल तक ब्याज मुक्त, मतलब हम आपको बताते हैं, नीतीश कुमार जो इंटरेस्ट लेते हैं, ओवरऑल लेते हैं, मतलब 2% इंटरेस्ट लिया जाता है जो महिलाओं के लिए होता है। तो अगर 2% इंटरेस्ट अगर आप 12 में जोड़िएगा तो 24% हुआ। प्रशांत किशोर भी इसमें बोल रहे थे कि पूरे साल का ही हम 2 या 4% लेंगे, मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है। ये बोल रहे हैं कि भाई मुफ्त, कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे हम। इंटरेस्ट तो छोड़िए, ब्याज मुक्त ऋण रहेगा पहला 2 साल। 2 साल में जो पहला बार आप लीजिएगा वो ब्याज माफ हो जाएगा, उसका आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि 2,000 प्रति माह अतिरिक्त भत्ता भी मिलेगा। उसके बाद ये घोषणा बिहार के लगभग 10 लाख से अधिक जीविका दीदियों को प्रभावित करती है, लेकिन सवाल ये है कि इतना पैसा कहाँ से आएगा। बजट में बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे, नीति में बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी, मतलब बहुत संसाधन चाहिए, क्योंकि ये तो इतनी ही नीति में बहुत पैसा जाएगा। माँ बहन योजना में ही परेशान थे लोग कि उतना पैसा कहाँ से आएगा, माँ बेटी योजना भी आ गया। जी तो मुस्कान, ऐसे में संविदा कर्मियों को भी स्थानीय करने का संभावना है और इसके सरकार क्या असर पड़ेगा सरकार पे? देखिए, संविदा जो कर्मियों की जो स्थिति है, कहीं ना कहीं उनकी मांग भी हमेशा से रही है और पुरानी मांग है ये। और तेजस्वी ने कहा है कि सभी कर्मियों को अस्थायी किया जाएगा, ताकि उन्हें अतिरिक्त होता है ना कि राहत मिले, उनकी छुट्टियां, सुरक्षा, वेतन जो कटौती होता है, इस मुद्दे पर भी हल निकालेंगे। और सरकारी बजट पर बोझ बढ़ेगा, मुझे तो ये लग रहा है, क्योंकि लेकिन अगर सही योजना किया जाए और रोजगार सुरक्षा के लिहाज से, तो ये ऐतिहासिक कदम भी हो सकता है तेजस्वी यादव का, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक ढांचे में और उससे कार्यरत जो भी लोग हैं, जो कर्मियां हैं, जो इनमें काम कर रहे हैं, अगर उनको फायदा मिलेगा, मतलब वोट आपके हाथ में है, क्योंकि काम करने वाले वही लोग हैं। जी तो मुस्कान, हर घर नौकरी का वादा कितना यथार्थवादी है? अगर विपक्ष की बात करें तो ये जुमला है और हंसी मजाक है, लेकिन तेजस्वी ने कहा है कि उस परिवार को नौकरी दी जाएगी जिसके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है। मतलब आपको हमको भी मिल सकता है, क्योंकि हमारे पास तो कोई सरकारी नौकरी नहीं है। एक नया अधिनियम लाकर 20 दिनों में कानून और 20 महीने में क्रियान्वयन का दावा किया है। ये वादा है 2020 में 10 लाख नौकरी देने के वादे से भी बड़ा है। आप सोचिए कि हम बोल रहे हैं कि सरकार में आएंगे तो 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन अब हम बोल रहे हैं, सोचिए बिहार में कितने परिवार होंगे जिनके पास सरकारी नौकरी किसी के पास नहीं है। बहुत परिवार होगा। मेरे परिवार में भी ऐसा बिल्कुल।
बिल्कुल, तो सोचिए, तो मतलब आपके परिवार में भी एक आदमी को नौकरी मिल सकता है, लेकिन सवाल है कि कैसा नौकरी मिलेगा, जी किस लेवल का नौकरी मिलेगा। जी अब हर लोग हर टाइप का नौकरी करने के लिए नहीं ना एडजस्ट कर पाता है। तो अब देखना यही है, ये योजना नियोजन नीति या राजस्व, नवीन पद सृजन या इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर होगा, और इसका जो भी गठन होगा वो निजी क्षेत्र, आईटी, कृषि, डेयरी, एमएसएमई को बढ़ावा दिया जाएगा, तो रोजगार सृजन संभव है। तो मुस्कान, ऐसे में अब एक सबसे बड़ा सवाल, और विपक्ष भी जो इल्जाम लगाती है कि ये जुमला है, पर क्या ये सच में जुमला है या ये योजना अब धरातल पे भी दिखेगा? देखिए, राजनीति में घोषणाएं अक्सर वादों में बदल जाती हैं, लेकिन तेजस्वी ने कहा है कि वैज्ञानिक अध्ययन और जमीनी अनुभव के आधार पर नीतियां बनाई गई है। और हालांकि पिछले कार्यकाल का बात करें तो कार्यकाल में 10 लाख नौकरी का वादा अभी भी अधूरा है, वो पूरा नहीं हुआ है। और वित्तीय संसाधनों की कमी, नौकरशाही की रुकावट वास्तविक अड़चने हैं। यदि राजद सत्ता में आती है और राजनीतिक स्थिरता मिलती है तो इन वादों को लागू करना काफी कठिन होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं है कुछ भी। नीति निर्धारण चेंज करना पड़ेगा, बजट में थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। और अब सवाल मेरे मन में भी बन रहा है कि तेजस्वी यादव ये करेंगे कैसे अगर सरकार में आते हैं तो, क्योंकि बहुत बड़ा वादा है, ऐसा वादा तो कोई नहीं कर रहा है। जी तो मुस्कान, ऐसे में अब देखना होगा कि क्या तेजस्वी यादव अब इस वादे को बिहार की जनता का भरोसा से जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, और इस वादे को पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर यह सिर्फ चुनावी चाल है। अब आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। तो ऐसे में अब बिहार की राजनीति से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है, सबसे पहले सिटी पोस्ट लेकर आपके पास पहुंच रहा है, और उसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।